बीजेपी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है जो दिसंबर के अंत तक चलेगा। हर दिन सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी और समीक्षा के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। सभी मोर्चे के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी का 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है और बीजेपी की सदस्यता अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिसंबर के अंत तक ये अभियान चलेगा और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस अभियान की उत्तराखंड में शुरुआत कर दी है। हर दिन इस अभियान की समीक्षा होगी और समीक्षा के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया गया है और सभी मोर्चे के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। और देखिए, हर एक राज्य में, बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जहां राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद अब हर एक राज्य बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की बात करें तो भजन लाल शर्मा ने भी इस अभियान की शुरुआत की है। और आगामी चुनाव को देखते हुए काफी अहम अभियान माना जा रहा है। 10 करोड़ कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य इस अभियान के साथ रखा गया है। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, देखिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी के तौर पर इस अभियान की शुरुआत की, बीजेपी के सदस्यता अभियान की, तो वहीं आज अलग अलग राज्यों से भी तस्वीरें सामने आई है इस अभियान को लेकर। किस तरीके से ये अभियान काम करेगा, किस तरीके से सदस्यों को इस अभियान में जोड़ा जाएगा? देखिए दीपिका, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रथम कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सदस्यता ली और उन्होंने एक मैसेज ये देने का प्रयास किया कि भाई अगर हमें दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर बनना है और बने हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसे हमें यथावत बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरीके की बातें कही है कि अंतिम पायदान पे अगर हम देश की राजधानी से अगर देखते हैं तो अगर हम केवल उत्तराखंड की बात कर लें तो शायद माना जो है वो अंतिम गांव पड़ता है, तो अंतिम नहीं, वो प्रथम गांव है क्योंकि रोशनी वहाँ पहले आएगी। तो ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और उसके लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसके बाद तमाम जो नेता हैं उनके संबोधन के बाद भी और पार्टी इस मुकाम पर पहुँची है कि ये जो सदस्यता अभियान है, इस सदस्यता अभियान को बेहद गंभीरता से चलाना है। पार्टी के तमाम जितने प्रकोष्ठ और मोर्चे हैं उन मोर्चों के भी प्रभारी बनाए गए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के अलग से प्रभारी बन गए, सह संयोजक उन्हें नाम दिया गया है। हर प्रदेश में अगर सदस्यता अभियान की बात करें दीपिका, तो हर प्रदेश के अंदर 2 सह संयोजक होंगे और वो सह संयोजक पर डे जितनी जो सदस्यता होगी जिलों में, क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम जो कड़ी है वो बूथ है। बूथ के बाद उसके बाद मंडल है, मंडल के बाद फिर जिला है और जिले के बाद फिर प्रदेश है और प्रदेश के बाद फिर राष्ट्र आता है। लेकिन ये जो मॉनिटरिंग है, इस मॉनिटरिंग ये प्रतिदिन मॉनिटरिंग होगी, मतलब कितने सदस्य बने, उन सदस्यों की डिटेल क्या है और उन सदस्यों से किसने सदस्य बनाए, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। और जहाँ मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जहाँ मैं मौजूद हूँ उस पर लगातार तमाम प्रकोष्ठों के जो प्रभारी हैं वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और वो इस सदस्यता अभियान को किस तरीके से पूरा करना, क्योंकि अंतिम जो दिन होगा, अगर हम बात करें कि 2024 का जो अंतिम दिन होगा तब तक संगठन को एक नया रूप देने की तैयारी जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। और संगठन अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर संगठन की जो जान होती है वो कार्यकर्ता होता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से संगठन ने समझा है, संगठन के नेताओं ने समझा है। जहाँ जिन, लेकिन इसके साथ एक और अपडेट ये है दीपिका कि जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव होने हैं, अगर हम बात करें इस समय हरियाणा की, तो हरियाणा कहीं ना कहीं चुनाव मोड पर जाता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पे सदस्यता अभियान जो है उसको इतना व्यापक बनाने की तैयारी नहीं की गई है। लेकिन सदस्यता अभियान कहीं किसी भी प्रदेश में रुकेगा नहीं, ये जरूर तय है। और इसमें तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उसके अलावा संगठन के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं और पदाधिकारियों के साथ साथ जो संवैधानिक पदों पर, चाहे वो मंत्री हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी सदस्यता अभियान का हिस्सा बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देना चाहती है कि पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे सतर्क पार्टी है और कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो सीधे के सीधे तौर पर पार्टी से जुड़ेगा। इस बात को लेकर ये पूरी रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल राजकुमार, साथ ही साथ ये जो अभियान यहाँ पर शुरू किया गया है बीजेपी की ओर से, कहीं ना कहीं क्या लगता है बीजेपी की जो दूरगामी सोच है उसको दिखाता है और आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए कितना इफेक्टिव ये साबित हो सकता है?
देखिए दीपिका, आपका सवाल जो है बहुत अहम है, लेकिन देखिए किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में राजनीति की है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक काम करने का तरीका है। बहुत सारे पार्टी मुख्यालय में ऐसे लोग मिलते हैं जो गुजरात से आए हैं और उनका वहाँ का मुख्यमंत्री जो काल है उसको देखा है, तो एक कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी इस बात को जरूर जानती है कि किसी भी राजनीतिक दल की जो रीढ़ होते हैं, जो ताकत होते हैं, वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। देखिए बूथ पर, क्योंकि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो बूथ के ऊपर अगर वोट डालने के लिए एक मतदाता जाता है तो उस मतदाता को किस तरीके से डाइवर्ट करना है, उस मतदाता के सुख दुख में किस तरीके से आप शामिल रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ जो वोटर है वो वोट देते हुए ये जरूर तय करता है कि ये जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, ये मेरे सुख में भी था और मेरे दुख में भी था। इस बात को पार्टी के बड़े नेताओं ने भी समझाया और इस बात को एक मानते हुए ये जरूर देखा गया कि पार्टी की अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी, अगर पार्टी के कार्यकर्ता उससे नहीं जुड़ेंगे और पार्टी में समावेशन की व्यवस्था नहीं होगी, पार्टी में बूथ की बात कर लें, चाहे पार्टी में बूथ पे कमेटियां होंगी, बूथ की कमेटी और मंडल के साथ साथ प्रदेश और जिलों के बीच में जो सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो समन्वय अगर नहीं होगा तो किसी भी चुनाव में जाकर उस चुनाव को फतेह करना बहुत आसान नहीं होगा, उसके लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो इस बात को बहुत दृष्टिगत तौर पर माना और कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं उसके मनोबल, आम आदमी के पास जब आप जाएगा, जब आम कार्यकर्ता को जोड़ेगा और जाकर उसको सदस्यता दिलवाएगा तो और उसके सुख दुख में शामिल होगा, तो स्वाभाविक तौर पर जिस दिन मतदान का दिन आता है उस दिन वोट देने के लिए जब वोटर जाता है तो ये जरूर देखता है कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी है और इस पॉलिटिकल पार्टी का जो पदाधिकारी है वो मेरे पास पे आया, उसने मेरा दरवाजा खटखटाया, उसने मुझे मेंबर बनाया, तो स्वाभाविक तौर पर वो एक गौरवान्वित अपने आप को महसूस करे। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए ये पूरी रणनीति बनाई गई और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बने रहने का जो जज्बा है, वो जज्बा इसी आधार पे, जो कार्यकर्ता है इसी आधार पे उसको स्थापित रखना है और कार्यकर्ता और जुड़े रहें, क्योंकि कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में मनमुटाव भी होता है, तो मनमुटाव भी ना रहे और लगातार संवाद लोगों के बीच में बना रहे, इस बात को भी बहुत ध्यान में रखा गया है। इसीलिए ये प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं, ये प्रभारी इसीलिए किए गए हैं और समीक्षा जो की जा रही है वो समीक्षा भी इसी बात को लेकर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।